ओम श्री शक्ति नमः। 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 अथ त्रयोविंशोऽध्यायः। नरक प्रदान करने वाले विभिन्न पापों का वर्णन। श्री नारायण बोले, हे देव ऋषि, जो दान और धन के आदान प्रदान में साक्षी बनकर सदा झूठ बोलते हैं, वे पाप बुद्धि मनुष्य मरने पर 100 योजन ऊंचे पर्वत शिखर से अविशी नामक परम भयंकर नरक में गिरते हैं। इस अविशी नामक आधार शून्य नरक में प्राणियों को निशाचीर किए हुए गिरना पड़ता है, जहाँ स्थल भाग लहर युक्त जल की भांति दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसे अविशिष्ट कहते हैं। हे देव ऋषि, वहाँ पत्थर में बिछे रहते हैं, उन पर गिरने से प्राणियों का शरीर तिल करके कट जाता है। वे मरते भी नहीं और उसी में उन्हें बार बार गिराया जाता है। हे ब्रह्मपुत्र, जो ब्राह्मण अथवा ब्राह्मणी अथवा व्रत में स्थित अन्य कोई भी परमार्थ मद्यपान करता है तथा जो सत्य या वैसे सोमपान करता है, उसका पान नामक नरक में पतन होता है। हे ब्रह्मपुत्र, यमराज के दूत वहाँ पर उन्हें आग से अत्यंत संतप्त तथा पिघलता हुआ लोहा पिलाते हैं। हे मुने, जो नारदम स्वयं निम्न श्रेणी में उत्पन्न हुआ है, किंतु अभिमानवश विद्या जन्म तप आचार वन या आश्रम में अपने से शेष पुरुषों का यथोचित सम्मान नहीं करता, वह मान अधम मनुष्य यमदूतों के द्वारा सारकर्दम नामक नरक में सी निशा किए हुए ले जाया जाता है। वहाँ पर वह घोर कष्टप्रद यातनाएं भोगता है। हे माँ मुनि, जो मनुष्य मोहग्रस्त होकर नरमेध के द्वारा अन्य यक्ष राक्षस आदि का पूजन करते हैं, अथवा जो स्त्रियां भी नर पशु का मांस खाती है, वे रक्षोगण संभोज नामक नरक में गिरते हैं। उनके द्वारा इस लोक में मारे गए वे पशु यमपुरी में पहले से ही कसाई के रूप में विद्यमान रहते हैं। हे मुने, जिस प्रकार इस लोक में पशुओं का मांस खाने वाले पुरुष आनंदित होते हैं, उसी प्रकार वे पशु भी निर्मम कसाई का रूप धारण कर तेज धार वाले अस्त्र से उनके शरीर को काट कर उससे निकले रक्त को पीते हैं और अनेक प्रकार से नाचते तथा गाते हैं। हे ब्रह्मपुत्र, जो लोग ग्राम में अथवा जंगल में रहने वाले निरपराध प्राणियों को जो जीने की इच्छा रखते हैं, उन्हें विविध उपायों से विश्वास में लेकर तथा फुसला कर अपने पास बुला लेते हैं और अपने मनोरंजन के लिए उनके शरीर में कांटे छुपाकर अथवा रस्सी आदि में बांधकर पीड़ा पहुँचाते, वे मरने पर शूलप्रोत नामक नरक में गिरते हैं। उनके शरीर में शूल आदि सुबाए जाते हैं। वे भूख तथा प्यास से अत्यंत पीड़ित होते हैं और तीखी चोंच वाले कंक बक आदि पक्षी उन्हें जहाँ तहाँ नोचते हैं। उस समय कष्ट भोग रहे वे प्राणी अपने पूर्वकृत पापों का बार बार स्मरण करते हैं। हे विप्र उग्र स्वभाव वाले, जो मनुष्य सर्पों की बाधी प्राणियों को उद्विग्न करते हैं, वे मनो प्राण दंडु शुग नामक नरक में पड़ते हैं और जहाँ पर 5 तथा 7 मुखों वाले करुण स्वभाव सर्प मरने के बाद इस नरक में पहुँचते हुए प्राणियों को छुए की भांति निगल जाते हैं। जो अंधकूपों में प्रकाश रहित घर आदि में अथवा अंधकार युक्त गुफा में प्राणियों को बंद कर देते हैं, उन पाप कर्म प्राणी लोगों को यमराज के दूत मरने के उपरांत अवतारूढ़ नामक नरक में गिराते हैं और उनका हाथ पकड़कर विशाली अग्नि के धुएं से भरे हुए उसी प्रकार के अंधेरे स्थानों में प्रवेश कराकर उन्हें बंद कर देते हैं। जो दिव्य स्वयं ग्रह का स्वामी होकर अपने यहाँ समय पर आए हुए अतिथियों को पाप को नेत्रों से इस प्रकार देखता है मानो उसे भस्म ही कर डालेगा। मरने पर उस पाप दृष्टि वाले पुरुष को यमराज के सेवक पर्यावर्तन नामक नरक में गिराते हैं। वहाँ पर वज्रतुल्य शोषों वाले कंक काक वट कीट आदि मान करोड़ पक्षी बलपूर्वक उसके आगे निकाल लेते हैं। जो अधम मनुष्य अपने को वैभव संपन्न
अभिमान से अत्यंत गर्वित होकर दूसरों को वक्र दृष्टि से देखता है, जो सबके प्रति शंका भाव रखता है, जो अपनी सीट में सदा धन कमाने किंतु व्यय न करने की भावना रखता है तथा ग्रह की भांति सदा धन की रक्षा करता है, वह सूखते हुए हड्डे तथा मुख वाला प्राणी कभी शांति को प्राप्त नहीं होता। मरने पर यमराज के सेवकों द्वारा वह अपने पाप कर्मों के कारण सुशी मुख नामक नरक में गिराया जाता है। यमराज के दूत उस अर्ध पिशाच के संपूर्ण अंगों को उसी प्रकार सिल देते हैं जैसे दर्जे सुई धागे से वस्त्र सिलते हैं। हे विप्र, पाप करने वाले मनुष्यों को यातना देने के लिए ये अनेक प्रकार के नरक हैं। इसी तरह और भी सैकड़ों तथा हजारों नरक हैं। हे देव ऋषि, उनमें से कुछ ही बताए गए हैं। मैंने बहुत से नरकों का वर्णन ही नहीं किया है। मुने पापी मनुष्य अनेक यातनाओं से भरे इन नरकों में जाते हैं और धर्मपरायण लोग सुखप्रद लोक में जाते हैं। हे माँ मुने, मैंने जिस प्रकार आपसे भगवती के पूजन के रूप में और देवी की आराधना के लक्षणों का वर्णन विस्तार से किया, वही अपना धर्म है जिसके अनुष्ठान मात्र से मनुष्य नरक में नहीं जाता। सम्यक प्रकार से पूजित होने पर वे भगवती संसार रूपी समुद्र से प्राणियों का उद्धार कर देती हैं। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसाहस्रायां संहितायां षष्ठस्कन्धे अश्वशिष्ट नरकवर्णन नाम त्रयोविंशोऽध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति।